निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। हमें यह समझना पड़ेगा पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक साधन है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं और हम पाठ्य पुस्तक को ही ध्येय मान के उसे पढ़ा रहे हैं। अगर ये दोनों किस्सों को हमें टालना है तो हमें अध्ययन निष्पत्ति यानी लर्निंग आउटकम्स मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ लर्निंग आउटकम्स पता होना ही काफी है एक शिक्षक के लिए? नहीं। क्यों काफी नहीं? इसके लिए मैं एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इससे यह पता चलेगा कि लर्निंग आउटकम से भी ज्यादा एक चीज जरूरी है। और वो चीज क्या है? समझ लीजिए, एक व्यक्ति अभी शिवाजी नगर पुणे के बस स्टॉप पर उतरा हो और उसे अब आगे जाकर कहीं पर पुणे स्टूडियो में जाना है। अगर उसने आपसे पूछा कि उसे पुणे स्टूडियो जाना है और वह कैसे जाए, उसने अगर आपको एड्रेस पूछा तो आप उसे एड्रेस कैसे बताएंगे? एड्रेस बताते वक्त आप उसे कई चीजें बताएंगे, जैसे कि इस चौक से आगे जाइए, उस चौक से आगे एक चौक की तरफ जाइए, वहां से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाने के बाद राइट जाना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ आप उसको बोलेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा? जैसा बोला वैसा देखते चला जाएगा या फिर एक जगह पर पहुंचने के बाद वो आजू बाजू में देखने लगेगा कि सही है या गलत? क्या करेगा वो? वह ऐसे नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा? वहां से निकलने के बाद आपने जो जो चिन्ह उसको अंकित किए हैं, उसको वो इंडिकेटर बोले हैं, वो इंडिकेटर देखते देखते वो जाएगा। वो सोचेगा कि आपने उसे बोला था इतना अंतर जाने के बाद एक चौक आता है, उस चौक से उसे बाएं बाजू मुड़ना था। क्या मैं सचमुच बाएं मुड़ गया? आगे जाने के बाद वो फिर पता करेगा किसी और चिन्ह के बारे में। वो आपके इंडिकेटर के बारे में सोचेगा, उस बिल्डिंग से उसको लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे इंडिकेटर्स देखते देखते वो सही जगह पहुंच जाएगा। किसी ने पता बताने के बाद हम दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते एक जगह रुक गए और फिर देखे कि हम सही जगह पहुंचे या नहीं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ शिक्षण क्षेत्र में पाया जाता है। साल भर छात्रों को सिखाएंगे और साल के अंत में पता करेंगे कि उसको वह अध्ययन निष्पत्ति आ रही है या नहीं। हमें यह पता होना चाहिए ऐसे नहीं है और ऐसा होने भी नहीं वाला है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षक के तौर पर हमें अध्ययन निष्पत्ति के साथ साथ अध्ययन निर्देश भी मालूम होने चाहिए। अध्ययन निर्देश को ही अंग्रेजी में लर्निंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसका मतलब आपको लर्निंग आउटकम्स के साथ लर्निंग इंडिकेटर्स भी मालूम होना जरूरी है। लर्निंग इंडिकेटर्स की मदद से आप अध्ययन निष्पत्ति की ओर जाते हैं। जैसे अभी के किस्से में हमने पाया कि हम अभी शिवाजी नगर स्टेशन पहुंचे और हमें आगे पुणे स्टूडियो तक जाना है। अगर पुणे स्टूडियो में पहुंचना आपका लर्निंग आउटकम है तो वहां तक पहुंचने के लिए जो चिन्ह अपने अंकित किए हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं, इन्हीं चिन्हों को अध्ययन दर्शक यानी लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। तो अगर हमारे किसी छात्र को अध्ययन निष्पत्ति पूरी करनी है तो अध्ययन निर्देश पार करके वो आगे जा रहे हैं या नहीं, यह हमें लर्निंग इंडिकेटर्स द्वारा पता चलता है। इसलिए शिक्षकों को लर्निंग आउटकम्स भी मालूम होने चाहिए और लर्निंग इंडिकेटर्स भी। अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो तो आप उस किस्से के ड्राइवर नहीं हो। ये लर्निंग इंडिकेटर्स और लर्निंग आउटकम्स छात्रों को भी पता होने चाहिए। छात्रों को पता होना चाहिए आज मैं कक्षा में पहुंचा वो 10 बजे और 5 बजे तक मुझे कहाँ जाना है। अगर उसे यह पता होगा तो सही मायने में वो जो अंधकार का सफर शुरू है, जिसमें 10 बजे जाना है और 5 बजे वक्त खत्म होते ही निकल जाना है, यह बंद हो जाएगा और सही में उसका अध्ययन आरंभ होगा। अभी उसका अध्ययन शुरू है, उसका सफर शुरू है, लेकिन उसकी निष्पत्ति नहीं मिल रही। अगर यह आउटकम्स चाहिए तो शिक्षक को इस दिशा में काम करना पड़ेगा। हम यहाँ इस छात्र को समझा रहे हैं, हम जो काम अध्ययन निष्पत्ति के स्तर पर कर रहे हैं या फिर छात्र उस पर काम कर रहे हैं, उसे हम नए स्तर के छात्र कहते हैं। अब हमें समझा है कि नए स्तर पर अध्ययन निष्पत्ति और अध्ययन निर्देश क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलते हैं। बाद में इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे। हमने देखा है असर लेवल के कुछ छात्र हमारी कक्षा में होते हैं और हमने ये भी देखा कुछ छात्र नैस लेवल पर रहते हैं। तीसरा फैक्टर हम देखेंगे, कुछ छात्र हमारी कक्षा से आगे चल रहे हैं। कक्षा से आगे का मतलब है उन्होंने कक्षा की जो अध्ययन निष्पत्ति का स्तर है उसे पार किया है और उनमें अभी और क्षमता है, वो आगे का अध्ययन कर सकते हैं। इस गति से जो छात्र काम कर रहे हैं उन्हें हम पीसा स्तर के छात्र कहते हैं।